अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर। आज के लेक्चर में हम एनटीएस गैट जनरल का एक पास पेपर डिस्कस करेंगे जो 14 मार्च 2021 को हुआ है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गैट जनरल की आपके पास 4 कैटेगरीज होती हैं, ए बी सी डी। हम चारों पेपर से रैंडम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, वन बाइक विद 8 लीटर टैंक कैपेसिटी कैन ट्रेवल टू 40 किलोमीटर्स विद फुल टैंक। वो कह रहा है आपके पास एक बाइक है जिसकी टैंक की कैपेसिटी हमें बताई गई है 8 लीटर्स है, उसमें 8 लीटर पेट्रोल आ सकता है, और अगर उसकी टैंकी फुल आप कर दें, उसका टैंक फुल कर दें तो उसमें आप 240 किलोमीटर्स ट्रेवल कर सकते हैं। हाउ फार इट विल गो इन हाफ लीटर। हमने ये बताना है कि अगर टैंक में हाफ लीटर पेट्रोल हो तो वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। तो यहां पर पेट्रोल की जो कैपेसिटी है वो बताई गई है और साथ में जो डिस्टेंस है उसका रिलेशन है। तो अगर पेट्रोल 8 लीटर्स हो तो डिस्टेंस 240 किलोमीटर ट्रेवल होता है, तो हम पेट्रोल के नीचे 8 लिख देंगे और डिस्टेंस के नीचे 240 लिख देंगे। उसके बाद उसने कहा है टैंक की जो टैंक के अंदर जो पेट्रोल है वो हाफ लीटर है, तो हमने पेट्रोल के नीचे 1/2 यानी कि हाफ लिख दिया है। और हमने अब ये फाइंड करना है कि ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब यहां पर पेट्रोल और डिस्टेंस का रिलेशन है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना कम पेट्रोल होगा उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मींस दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में आप क्रॉस वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/2 और 240 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो दूसरी वैल्यू है 8 वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2, उसको मल्टीप्लाई किया 240 के साथ, और डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, जो लास्ट वैल्यू बच गई है 8 उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब 2 1 आर 2, 2 120 आर 240 होता है, तो न्यूमिनेटर में 120 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, और डिवाइडेड बाय 8, 120 को 8 पे डिवाइड कर देंगे तो 15 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। मिलियन बिलियन इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपके पास वन के बाद नंबर ऑफ जीरोस लिखी गई थी। हमने ये बताना था कि इसमें कितने मिलियन हैं या कितने बिलियंस हैं, इस तरह का क्वेश्चन था। तो आप उनकी जो पहचान है वो याद रख लीजिए। जो 1000 होता है उसमें आपके पास 3 जीरोस होती हैं और उसको वन के बाद 3 जीरोस हमने मेंशन कर देना है। जो 1 मिलियन है उसमें आपके पास 6 नंबर ऑफ जीरोस होती हैं, तो वन के साथ 6 जीरोस हमने मेंशन कर दी। इसके बाद जो 1 बिलियन है उसमें आपके पास वन के बाद 9 नंबर ऑफ जीरोस होती हैं, जैसे कि आपके सामने शो किया गया है। इसके बाद 1 ट्रिलियन होता है जिसमें आपके पास 12 नंबर ऑफ जीरोस होती हैं, तो वन के बाद आपने 12 जीरोस लगा दें तो ये 1 ट्रिलियन बनता है। उसके बाद क्वाड्रिलियन होता है, अगर वन के बाद आपके पास 15 नंबर ऑफ जीरोस होंगी तो ये आपके पास क्वाड्रिलियन कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सब्ट्रैक्ट 3 आवर्स 49 मिनट्स फ्रॉम 7 आवर्स 13 मिनट्स। हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, दो टाइम हमें गिवन है। याद रखें जिस टाइम के साथ फ्रॉम लिखा होता है उसको ऊपर रखना है। सब्ट्रैक्शन के दौरान जिस वैल्यू के साथ फ्रॉम लिखा होगा उसको ऊपर रखेंगे और दूसरी वैल्यू को नीचे रखेंगे। तो यहां पर फ्रॉम किसके साथ लिखा हुआ है, 7 आवर्स 13 मिनट्स, तो 7 आवर्स 13 मिनट्स को हमने ऊपर लिखा, और नीचे 3 आवर्स 49 मिनट्स दूसरी वैल्यू नीचे आ गई। जो ऊपर 6 और 73 लिखे हुए हैं फिलहाल आप उनको इग्नोर कर दें। अब हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी हो तो हम लेफ्ट साइड से एक नंबर कैरी लेते हैं। अब यहां पर 13 ऊपर है और 49 नीचे है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, हमें एक कैरी लेना पड़ेगा। तो आप जब लेफ्ट साइड से एक नंबर कैरी लेंगे तो आप वहां पर 7 को क्रॉस कर देंगे और बाकी वहां पर जो 6 बचेगा वो हमने ऊपर लिख दिया है, और 1 जो कैरी है वो मिनट्स वाले कॉलम में आ जाएगा। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो 1 आप कैरी ले रहे हैं वो आप 1 आर कैरी ले रहे हैं, और वो जब मिनट्स वाले कॉलम में आएगा तो वो 60 मिनट्स के इक्वल होगा। वहां पर 13 मिनट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, 60 मिनट्स आप कैरी लेके आ रहे हैं, तो 60 मिनट्स प्लस 13 मिनट्स ऐड होके 73 मिनट्स बन जाएगा। इसलिए मैंने 13 को क्रॉस करके 73 लिख दिया है। अब आप 73 में से 49 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो 73 माइनस 49 करेंगे तो 24 आएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन करके 3 आवर्स 24 मिनट्स आंसर आ जाएगा।
ये आपके पास क्वेश्चन 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन पेंसिल्स इज 0.12, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन 1000 पेंसिल्स। वो कह रहा है आपके पास जो डिफेक्टिव पेंसिल्स की प्रोबेबिलिटी है वो 0.12 है। अगर मेरे पास 1000 पेंसिल्स हों तो उनमें से कितनी पेंसिल्स खराब होगी, कितनी पेंसिल्स डिफेक्टिव होंगी, ये हमने बताना है। तो आप प्रोबेबिलिटी को टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी है 0.12, टोटल पेंसिल है 1000, तो 0.12 का डेसिमल खत्म करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 100। 100 की 2 जीरो, 1000 की 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 10 बचेगा। तो 12 इंटू 10, 120 पेंसिल्स आपके पास डिफेक्टिव होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 140 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज। कह रहा है 140 आदमी एक काम को 90 डेज में कंप्लीट करते हैं। 270 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। अगर आपके पास 270 मैन हो तो वो उस टास्क को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो मैन और डेज का रिलेशन है, तो आप मैन के नीचे लिखेंगे 140 और उनके जो डेज गिवन है 90, तो डेज के नीचे हमने 90 लिख दिया। इसके बाद उसने मैन की तादाद बताई है 270 है, तो हमने मैन के नीचे 270 लिख दिया और डेज हमने फाइंड करने हैं तो डेज के नीचे हमने एक्स लिख दिया। अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चलेगा? जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना काम जल्दी फिनिश होगा, जितने कम आदमी होंगे उतना काम देर से फिनिश होगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में आप आमने सामने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 मल्टीप्लाई होगा 90 के साथ और 270 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 270। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 90 1 जार 90, 90 3 जार 270 होता है, तो नीचे 3 आ जाएगा। 140 डिवाइडेड बाय 3 डेज। आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 46 इंटू 2 बाय 3 डेज भी लिख सकते हैं, और अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो 46.6667 डेज। ये आपके पास आंसर आएगा। ऑप्शंस में जिस फॉर्मेट में आंसर्स अवेलेबल हैं आप उसको टिक कर देंगे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपके जो भी आंसर आपके ऑप्शन में मौजूद है आप उसको टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 100 स्केयर माइनस 99 स्केयर। आप अगर इनके स्केयर्स फाइंड करें तो वो जरा लेंथी प्रोसेस है, तो आप इसको ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि इसमें अलजबरा का फार्मूला फॉलो हो रहा है। वो कौन सा फार्मूला है? वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर जो ए है वो 100 के इक्वल है और जो बी है वो 99 के इक्वल है। तो बी ए की जगह पे आप 100 पुट कर दें और बी की जगह पे 99 पुट करके फार्मूला को एक्सपेंड कर दें। तो 100 स्केयर माइनस 99 स्केयर को कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99। 100 प्लस 99 199 होता है और 100 माइनस 99 1 होता है, तो 199 को 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर 199 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, परसेंटेज वाले चैप्टर से है। व्हाट इज 75% ऑफ 200? आप इसको इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? व्हाट की जगह पे x लिखें, इज की जगह इक्वल टू, 75% की जगह पे 75 अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 200 की जगह पे 200। अब आप 100 की 2 जीरोस और 200 की 2 जीरोस आपस में कैंसिल आउट कर देंगे और 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास x का आंसर 150 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। सिंप्लीफाई 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप सबसे पहला स्टेप उनका डेसिमल फिनिश करें, तो 0.3 को मैं लिख सकता हूं 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10। जो न्यूमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, वो आपके पास 27 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 हो जाएगा। 27 डिवाइड बाय 1000 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितनी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं आप डेसिमल को उतने डिजिट लेफ्ट मूव कर देते हैं, या फिर डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स मौजूद होने चाहिए। तो आप देखें डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरो है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट पूरे करने हैं, तो आप 0.027 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 6 एडेड ट्वाइस टू इट सेल्फ इज वॉट? हमने बताना है कि 6 को अगर ऐड करें 2 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ तो उसका क्या आंसर आता है। तो 6 एडेड की जगह पे आ जाएगा 6 प्लस ट्वाइस की जगह 2, और इट सेल्फ का मतलब है कि 6 की बात ही हो रही है कि 6 को आपने किस में जमा करना है? 2 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। तो 2 टाइम्स के लिए 2 आ जाएगा
और इट सेल्फ की जगह पे 6 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2 इंटू 6, तो आप 2 6 आर 12, 6 प्लस 12 आपके पास एक्स की वैल्यू 18 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 7 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज 22, व्हाट इज द नंबर। वो कह रहा है अगर हम 7 को ऐड करें एक नंबर में तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 22 आता है, हमने बताना है वो नंबर कौन सा है। तो 7 इज एडेड का मतलब है 7 प्लस इन अ नंबर, जो एक नंबर है उसको मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूं, तो 7 प्लस एक्स जो रिजल्ट आता है वो 22 है, तो इज इक्वल टू 22। एक्स के लिए आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 22 माइनस 7, तो एक्स का आंसर आपके पास 15 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वीट्स आर 4 फॉर रुपीज 0.80 इंक्लूडिंग टैक्स। वो कह रहा है जो आपके पास स्वीट्स हैं, अगर आप 4 स्वीट्स लेते हैं तो उनकी कीमत 0.80 रुपीज है। एंड 3 बिस्किट्स एंड बिस्किट्स आर 3 फॉर रुपीज 1.05 इंक्लूडिंग टैक्स। और अगर आप 3 बिस्किट परचेज करते हैं तो उनकी कीमत 1.05 रुपीज है इंक्लूडिंग टैक्स। What is Kiran's change from rupees 5.00 if she buys 8 sweets and 6 biscuits at these prices? वो कह रहा है किरण के पास 5 रुपए हैं, हमें बताइए अगर वो 8 स्वीट्स लेती है और 6 बिस्किट लेती है तो उसका जो चेंज है यानी कि उसके पास जो बकाया है वो कितने पैसे बचेंगे। तो आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, आपके पास 4 बिस्किट हैं, उसने 8 बिस्किट खरीदे हैं तो उसकी कीमत डबल कर दें, और 3 बिस्किट हैं उसकी कीमत गिवन है और उसने 6 बिस्किट खरीदे हैं तो उसकी कीमत डबल करके 5 में से माइनस कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो जो ये सोल्यूशन लिखा हुआ है हम इसको फॉलो कर लेते हैं। पहले हम एक स्वीट की कीमत निकाल लेते हैं, फिर हम एक बिस्किट की कीमत निकाल लेते हैं, फिर उसने जो जो खरीदे हैं वो पे करके 5 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमें गिवन है कि 4 स्वीट्स की कीमत 0.80 है, तो 4s इज इक्वल टू 0.80। तो यहां पर अगर मैं एक स्वीट की कीमत निकालना चाह रहा हूं तो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.20 रुपीज, यानी कि एक स्वीट की कीमत 0.20 है। और 3 बिस्किट की कीमत हमें गिवन है 3b इज इक्वल टू 1.05 रुपीज, और अगर आप एक बिस्किट की कीमत फाइंड करना चाह रहे हैं तो 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो 1.05 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप सिंपलीफाई कर लें तो एक बिस्किट की कीमत 0.35 आ जाएगी। अब हमने किरण चेंज फाइंड करना है, किरण के पास 5 रुपए हैं तो 5 रुपए में से माइनस कर देंगे 8 स्वीट की कीमत और 6 बिस्किट की कीमत, क्योंकि वो 8 स्वीट ले रही है और 6 बिस्किट ले रही है। तो 5 माइनस 8s माइनस 6b, 8 इंटू एस की वैल्यू 0.20 अभी हमने फाइंड की थी वो पुट कर दें, माइनस 6 इंटू बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 0.35 वो सब्सिट्यूट कर दें। तो 8 इंटू 0.20 1.60 होता है, और 6 इंटू 0.35 2.10 होता है। 1.60 और 2.10 को एडअप कर दें तो आपके पास 3.70 रुपीज बनेंगे। 5 में से 3.70 रुपीज की उसने शॉपिंग कर लिया, तो बाकी उसके पास जो चेंज बचेगा, जो बाकी पैसे बचेंगे वो 1.30 रुपीज बचेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ n इज एन इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2, व्हाट इज द नेक्स्ट ग्रेटर इवन इन टर्म्स ऑफ n। वो कह रहा है n एक इवन इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 इवन इंटीजर कौन सा होता है, वो आपके पास 4 होता है, यानी कि 2 से बड़ा जो इवन इंटीजर है, 2 से बड़ा इवन इंटीजर 4 होता है, तो इट मींस n की वैल्यू यहां पर 4 गिवन है। व्हाट इज द नेक्स्ट ग्रेटर इवन इंटीजर इन टर्म्स ऑफ n। n से जो नेक्स्ट ग्रेटर इवन इंटीजर है वो हमने बताना है कौन सा होगा। अब 4 से जो बड़ा इवन इंटीजर होता है वो आपके पास 6 होता है, तो n की वैल्यू आपके पास 4 है, हमने जो नेक्स्ट ग्रेटर इवन इंटीजर है वो फाइंड करना है, तो आप n में 2 ऐड करने से नेक्स्ट इवन इंटीजर हासिल कर सकते हैं। कैसे, n प्लस 2, n की वैल्यू 4 पुट करें, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 6 नेक्स्ट इवन इंटीजर है। हमने बताना था कि इन टर्म्स ऑफ n क्या आंसर आएगा, तो इन टर्म्स ऑफ n जो आपके पास आंसर आएगा वो n प्लस 2 होगा, यानी कि n प्लस 2 करने से हमारे पास नेक्स्ट ग्रेटर इवन इंटीजर आ सकता है, तो n प्लस 2 विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ जार 1/2 ऑफ द मार्बल्स आर रेड, 1/4 आर व्हाइट एंड 1/5 आर ब्लू, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर नीदर रेड व्हाइट नॉर ब्लू। वो कह रहा है एक जार है जिसमें 1/2 मार्बल्स रेड हैं, 1/4 मार्बल्स व्हाइट हैं और 1/5 मार्बल्स ब्लू हैं। हमने ये बताना है कि कितने फ्रैक्शन उनकी क्या है ऐसे मार्बल्स की जो रेड भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है और ब्लू भी नहीं है। तो आप
फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिक फॉलो करें, 1 में से तमाम कलर वाले मार्बल्स माइनस कर दें। तो 1 माइनस रेड माइनस व्हाइट माइनस ब्लू, रेड वाले हैं 1/2, व्हाइट वाले हैं 1/4, ब्लू वाले हैं 1/5। इसमें आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपके पास 20 आएगा। तो 20 माइनस 10, टू टेन 20 होता है, 4 5 20 होता है, 5 4 20 होता है। तो -10 -5 -4 -19 बन जाएगा। तो 20 -19 डिवाइडेड बाई 20, तो इसका आंसर आपके पास 1/20 आ जाएगा। तो 1/20 मार्बल्स ऐसे होंगे जो रेड भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है और ब्लू भी नहीं होंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। अ बस यूजेस 1 गैलन ऑफ गैसोलीन टू ट्रेवल 15 माइल्स। वो कह रहा है एक बस है जो 1 गैलन गैसोलीन यूज करती है 15 माइल्स ट्रेवल करने के लिए। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ गैसोलीन टू द नियरेस्ट 10th विल इट टेक फॉर द बस टू ट्रेवल 150 माइल्स। अगर बस ने 150 माइल्स ट्रेवल करना है तो कितने गैलन्स हमें गैसोलीन चाहिए होगा। आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं कि देखें 15 मील अगर वो फासला तय कर रही है, एक गैलन में हमने 150 मील फासला तय करना है, यानी कि फासला 10 गुना बढ़ गया है, तो आपको गैसोलीन भी 10 गुना चाहिए होगी। तो 10 मील 10 जो आपके पास गैलन है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहां पर अगर आपको चेन रूल्स फॉलो करना है तो चेन रूल्स फॉलो करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस और गैसोलीन का रिलेशन लगा लें। डिस्टेंस आपके पास 15 मील है, गैसोलीन गैसोलीन जो है वो 1 आपके पास है, 1 गैलन। और जो डिस्टेंस आपके पास है, जो फाइनल डिस्टेंस है वो 150 माइल्स है, तो डिस्टेंस के नीचे 150 लिख देंगे। और गैसोलीन जो आपने फाइंड करनी है कितने गैलन यूज होगा वो आप एक्स लिख देंगे। अब जितना ज्यादा गैसोलीन होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना कम गैसोलीन होगा उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मींस दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आप क्रॉस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, और जो दूसरी वैल्यू है 15 वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 150 × 1 डिवाइडेड बाई 15, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10 गैलन्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ द साइड ऑफ अ स्केयर इज 4 फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक स्केयर की हमें एक साइड दी गई है वो 4 है, हमने बताना है उसका पेरीमीटर कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पेरीमीटर का फार्मूला आपके पास क्या होता है, 4 × L। L स्केयर की एक साइड की लेंथ है, वो गिवन है 4 है, तो 4 × 4 16। तो इस स्केयर का जो पेरीमीटर है वो आपके पास 16 आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।